हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए इन्हें हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपसे, वो आपसे ये कह रहा है, ठीक है ना, कि यदि 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर साधारण ब्याज 500 रुपये है तो उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें साधारण ब्याज दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर मूलधन। और मूलधन कैसे मिलेगा? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है 500 रुपये, ठीक है ना। अब सूत्र क्या हो जाए, यानी 500 रुपये मूलधन हो गया, मान लीजिए P इंटू 2 इंटू 10 और कितना हो गया यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ये कट गया, 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ पर जो मूलधन निकल के आया वो कितना निकल के आया? 2500 रुपये निकल के आ गया, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि जो आपका मिश्रधन होता है उसे निकालेंगे, ठीक है ना। उसे कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिख देंगे हम 2500 और 1 प्लस कितना दिया ब्याज? 10/100 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि उसने ये कहा कि उसी समय के लिए, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 10, दहाई आपका 100 हो गया। 10 एक 10 हो 11/10, तो 11/10 इंटू 11/10 हो गया आपका, ठीक है। अब ये क्या करेंगे अब, ठीक है ना। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या होगा, हम यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 एकम, आपका कितना हो जाएगा? 25 एकम 25 हो गया, ठीक है ना। बचे कितने? 2, 25 एकम 25 और 2 27 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर 11 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? 11 पचे आपका 55 हो गया। बचे कितने? 5, 11 7 77 और 77 और 5 82 हो गया। 82 का 2 आ गया। बचा कितना आपका? 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना हो गया? 30 हो गया। यानी हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया? 3025 रुपये। अब हमें निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है ना दोस्तों, वो क्या होता है? आपका चक्रवृद्धि आपका मिश्रधन होता है, ठीक है ना, माइनस आपका क्या होता है? माइनस जो होगा आपका मूलधन होगा, ठीक है ना। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा कितना है? 3025 है और मूलधन हमारा कितना निकल के आया था? 2500। तो ये हो जाएगा आपका 2500। तो निकल के कितना आएगा आपका? देखिए 5 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, 2 वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। 30 में से 25 गया तो 5 है, यानी 525 रुपये जो है वो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 525 रुपये है, तो इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। तो अगला प्रश्न जो आपसे ये कह रहा है कि 2 नंबर का प्रश्न है, वो आपसे ये कह रहा है कि यदि x + y बराबर 12, y + z बराबर 15 और x + z बराबर 18 तो x + y + z का मान निकालो। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 दिए हुए ना, 1 2 और ये दिए हुए हैं 3, इन तीनों को जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 2, ठीक है ना। x + y + z, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम इन तीनों को जोड़ें, कितना आएगा? 8 और 2 10 और 5 15, 15 होगा, 15 हो गया, 5 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, यानी 4 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो 2 को ना हम इधर भेज देंगे, तो x + y + z बराबर 45/2 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, यानी हमारा जो है वो 22.5 आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 22.5 है, तो इस डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला जो 3 नंबर का प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक है ना। यदि आयत का परिमाप 78 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। हमें क्षेत्रफल निकालना है। आयत होता क्या ना दोस्तों? आयत इस तरह होता है जिसकी लंबाई और जो आपकी होती है चौड़ाई, दोनों
ठीक है ना, सेम होती है, ये भी सेम तो फिर ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तब ये आयत होता है। तो अब इसे मिला के क्या लंबाई चौड़ाई को, तो परिमाप दिया गया है, इन्होंने परिमाप दिया हुआ है। तो लंबाई देखिए हम लोग मान लेते हैं कि इनकी जो लंबाई है, लंबाई को मान लेते हैं ए, ठीक है ना। इन्होंने ये कहा कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई को मान लेंगे ए, ठीक है ना। और लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, फिर लंबाई हो जाएगी इसकी 2a, ठीक है ना। चौड़ाई अगर a है तो लंबाई इसकी 2a हो जाएगी कि दुगनी है, ठीक है ना। अब आयत का परिमाप होता क्या है, देखिए जो परिमाप होता है वो आपका, जो परिमाप होता है आपका वो होता है 2, ठीक है ना, लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस a, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और परिमाप दिया कितना 78 दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 78, ठीक है ना। यानी और ये कितना हो जाएगा 2a यानी 3a, 3 का मतलब क्या हो गया 6a हो गया। 6 से इसे काटेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 3 18, तो हमें क्या मिला a बराबर 13 मिल गया, ठीक है ना। अब हम इसके, इन्होंने पूछा क्षेत्रफल, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। अब हमें मिला क्या, तो लंबाई कितनी मिली हमें, लंबाई है 2a, तो लंबाई L हमें कितनी मिल गई 13 दूनी 26 हो गई, और चौड़ाई कितनी है a है, तो चौड़ाई हमें कितनी मिल गई 13 मिल गई। अब यहाँ पर तो 26 और इंटू 13, ठीक है ना। अब 13 6 कितना होता है 78 होता है, 78 की 8 हो गया, हासिल कितना लगा 7, 13 दूनी 26 और 26 और 4 30 और 30 और 3 33, यानी 338 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ गया है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 338 मीटर स्क्वायर है, तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, जो 4 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे ये कह रहा है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन हमें जो है वो निकालना है। तो देखो वक्रपृष्ठ उसने दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ होता क्या है, यानी वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई, ठीक है ना, इंटू r और इंटू h कितना 14 है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना। अब देखो हम इससे क्या काटेंगे, अगर हम इससे 2 से इसे काटेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौकू 8, ठीक है ना दोस्तों। अब इससे हम क्या, इससे 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, इस 2 से, यानी 2 से इसे 11 बार काट दिया और यहाँ पर कितना काट दिया 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, ठीक है ना। 11 से इसे 11 सत्ते 77 हो गया, तो यहाँ बचा कितना r बराबर, तो ये r बराबर कितना हो गया, यहाँ पे तो 7 है और ये 2 इधर आ जाएगा तो 7/2 हो गया, ठीक है ना दोस्तों, 7/ आपका 2 हो गया। और आयतन जो होता है क्या होता है, जो आयतन आपका होता है वो होता क्या है पाई r स्क्वायर पाई, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करेंगे 22/7 आपका हो गया, इंटू r कितना निकल के आया 7/2 इंटू 7/2 इंटू आपका कितना h कितनी है 14 है, इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है ना, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है ना, और 2 सत्ते 14 और 2 से ये कितना बार कट गया 11 बार कट गया। तो अब यहाँ पर बच कितना गया, ये तो बच गया 7 सत्ते 49 इंटू 11। अब इसे क्या लिखेंगे 11 नेम 99, 9 आ गया, 11 चौक 44, 44 में अगर आप 99 11 जो 44 हो गया, 44 में आप 6 जोड़ोगे, ठीक है ना, तो आपका हो गया 50 और 50 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया 53, यानी 539 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा जो है आंसर हो गया है और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा 539 सेंटीमीटर क्यूब है, इस सी ऑप्शन को हम लोग
टिक कर देंगे, है ना दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 5 नंबर का जो प्रश्न आपसे कह रहा है कि 700 को 840 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखिए कितना, यानी प्रतिशत निकाल लेते हैं। प्रतिशत आपका कितना हो गया, यानी कितना है 840, ठीक है ना, माइनस का 700 कर देते हैं, बटे कितना कर देते हैं, यहाँ पर 700 है, इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये कर लेते हैं। अब इसमें कितना बच गया बता दीजिए, 8 में से 7 का 1, 4 0 बटे 700 इंटू 100 हो गया, ठीक है। जिससे ये कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया, 7 दूनी 14 बार कट गया, 20 आ गया। तो कितना आ गया, 20% बढ़ाना होगा 800 के लिए, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 20 है, तो 20 बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। और जो 6 नंबर का प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है, 6 नंबर का आपसे प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 3 छात्रों ए, बी और सी को क्रमशः 215, 105 और 202 अंक मिलते हैं। तो ए, बी, सी का औसत तो निकाल लेते हैं। औसत आपका औसत क्या हो जाएगा, आपका औसत होगा आपका 215 प्लस 105 प्लस 202 बटे 3, ठीक है ना, 3 ही है ना। अब जोड़ 5 और 5 10 और 2 12 हो गया, 1 2 हो गए, 2 यहाँ पे 2 आ गए, और यहाँ पे कितना 2 तो 4 1 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पर आ गए 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से अगर हम काटेंगे 203 से अगर हम काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 202 आपका हो गया, 105 हो गया, 215 हो गया, 5 और 5 10 और 2 12 की 2 हासिल लगी 1 और 1 हो गया 2, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया 2 2 2 4 और 1 5 हो गया। यहाँ से हम काटेंगे 3 एकम 3 आया, बचा कितना यहाँ पे 2 22 हो गया, 22 हो गया तो 3 सत्ते 21 आया। यहाँ पे कितना बच गया आपका, जब 22 था 22 21 आया, यहाँ पे 12 बचा, 3 चौक 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 174, और 174 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 174 है, इस बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से प्रश्न समझ में आए होंगे, और हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।